शेंगन वीज़ा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स पर, लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर है जो डिसाइड करता है आपके शेंगन वीज़ा की एक्सेप्टेंस रेट को। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करते हैं कि कौन सी ऐसी 4 एम्बेसीज़ है जिसको आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए, भले आपके डॉक्यूमेंट्स कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग हो, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सब प्रॉपर हो। लेकिन अगर आपने इन अगले 1-2 महीने में इन 4 एम्बेसी से अप्लाई किया तो फिर आपके वीज़ा के चांस वहीं पे कम हो जाते हैं। भले ही आप इन 4 कंट्री में जाना चाहते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि इन 4 कंट्री को टोटली अवॉइड करना वीज़ा के लिए। इस लिस्ट पर टॉप पर जो कंट्री है और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग भी जो है वो है ग्रीस। और ग्रीस में अभी अप्लाई करना बहुत ख़तरनाक है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 4-4 बार शेंगन कंट्री गए हुए हैं, लास्ट ईयर भी गए हुए हैं, जिन्होंने ग्रीस से अप्लाई किया था लास्ट टाइम भी, लेकिन इस बार अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनका रिफ्यूज़ हो रहा है। और आपको पता होगा लास्ट टाइम मैं जब यूरोप गया था तो मैं एक यूट्यूबर से भी मिला था, उनके साथ वीडियो भी बनाया था, तो उन्होंने भी इस बार ग्रीस से अप्लाई किया और अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो गया है। और इसका एम्बेसी के अंदर पता करने पे ये आ रहा है कि उनके पास इतने पर्सन्स ही नहीं है जो प्रोसेस कर सकें वीज़ा को। वीज़ा एप्लीकेशन तो वो ले लेते हैं जितनी भी आ रही है कि हाँ आने दो, और फिर फटाफट उन पर रिफ्यूज़ करना विदाउट इवन प्रोसेसिंग, क्योंकि प्रोसेसिंग करने में टाइम लगता है। तो वो एप्लीकेशन को प्रोसेस भी नहीं कर रहे और 10 में से 8 को ऐसे रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ लॉजिक नहीं बन रहा अभी ग्रीस में अप्लाई करने का। उनके पास मैन पावर नहीं है इतना प्रोसेस करने की एप्लीकेशन, तो वाई टू अप्लाई फ्रॉम दैट कंट्री। खूब सारे केस देखे पिछले 2 महीने में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स देखी मैं बोलूँगा, जो बहुत अच्छे, उनका एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है, ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे वो ग्रीस से अप्लाई कर रहे हैं उनका फिर भी रिफ्यूज़ हो रहा है। तो अभी अगर आप सोच रहे हैं ग्रीस जाने का तो ऐसे कि ग्रीस का बिल्कुल अप्लाई नहीं करें, किसी सेकंड कंट्री से अप्लाई करें, और फिर भले ही ग्रीस होते हुए इंडिया आ जाए तो डोंट अप्लाई फ्रॉम ग्रीस एम्बेसी एट ऑल। अब इस लिस्ट में सेकंड कंट्री है पोलैंड। अब पोलैंड काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, काफ़ी बड़ी कंट्री है शेंगन एरिया में, और काफ़ी लोग वहाँ घूमने भी जाते हैं, जेन्युइन ट्रैवलर्स भी जाते हैं पोलैंड घूमने के लिए। आसपास काफ़ी कंट्री से घिरा हुआ है, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ये सब उसके काफ़ी पास है। तो दे प्लान टू कवर ऑल दिस 3-4 कंट्रीज टुगेदर, बट दे स्टार्ट फ्रॉम पोलैंड, क्योंकि इंडिया से जो पोलैंड की फ़्लाइट है वो भी काफ़ी सस्ती है, लॉट एयरवेज़ काफ़ी चीप है, टिकट्स भी देती हैं, इसलिए काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं पोलैंड जाने का। लेकिन शायद आपने न्यूज़ में सुना होगा, रिसेंटली थोड़े महीने पहले की बात है, कि पोलैंड के ऑफिशियल्स ने मिलके बहुत घपले किए थे वीज़ा इशू करने में। काफ़ी उन्होंने वर्क वीज़ा इशू किए थे, टूरिस्ट वीज़ा भी इशू किए थे, किसी को भी पैसे खा के। तो जब ईयू को ये पता पड़ा, जब शेंगन कमेटी को ये पता पड़ा, तो उन्होंने दे टुक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पोलैंड गवर्नमेंट। और अभी ये स्टेटस है कि पोलैंड ने फिर इशू करना ही बंद कर दिया वीज़ा, भले ही वो वर्क वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो, सब पे इम्पैक्ट हुआ है। तो अभी अगर आप सोचें पोलैंड जाने का, डोंट अप्लाई फ्रॉम दैट, अप्लाई फ्रॉम चेक रिपब्लिक, अप्लाई फ्रॉम जर्मनी, अप्लाई फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड देन गो टू पोलैंड, बट डोंट अप्लाई फ्रॉम पोलैंड एट द मोमेंट। पोलैंड की तरह ही अभी जिसका शेंगन में नाम ख़राब चल रहा है वो है पोर्चुगल। सो नंबर 3 पे है पोर्चुगल। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फ्रॉम पोर्चुगल, जस्ट डोंट अप्लाई फ्रॉम पोर्चुगल एट द मोमेंट। बहुत इमिग्रेंट्स आ गए हैं पोर्चुगल में पिछले 1-2 साल में, जब उन्होंने कोविड के बाद में रिकवरी का ट्राई किया था, गोल्डन वीज़ा भी इशू किए थे, खूब सारे वीज़ा इशू किए उस टाइम पिछले 2 साल में। पोर्चुगल की कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ लोग आ गए हैं, और जो उनकी कंट्री वो उस रीज़न की वजह से सफ़र भी कर रही है, तो उन्होंने टोटली स्टॉप कर ही दिया है। पहले अभी पिछले महीने की न्यूज़ है, उन्होंने वर्क परमिट इशू करना भी बंद कर दिया था, और अब टूरिस्ट वीज़ा भी पोर्चुगल ने लगभग बंद कर ही दिया है देना। काफ़ी नाम ख़राब हुआ है उनका पिछले 2-3 महीने में, पिछले 6 महीने में बोलूँगा, काफ़ी लोग वहाँ पहुँच गए थे। दूसरी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लेके पोर्चुगल पहुँच जाते हैं लोग, और फिर उसको कन्वर्ट करा रहे थे वर्क परमिट में, और ये सब का लूप होल्स का काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब उन्होंने उसको बंद किया, और टूरिस्ट वीज़ा भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया उन्होंने अभी के लिए। हो सकता है अगले 2025 के समर सीज़न से या ये विंटर सीज़न से थोड़े एक्सेप्टेंस रेट बढ़ें, लेकिन अभी के टाइम में पोर्चुगल अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। डोंट अप्लाई फ्रॉम पोर्चुगल। नंबर 4 पे जो कंट्री आती है नॉर्डिक कंट्री है। नॉर्डिक कंट्रीज़ वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये कंट्रीज़ तो बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, और ये कंट्री का नाम है डेनमार्क। अब डेनमार्क भी ऐसी कंट्री बन चुकी है जो इलीगल इमिग्रेंट से परेशान है पिछले 6 महीने से, तो उसने भी सब टाइप के टूरिस्ट वीज़ा हुआ या इवन फैमिली वीज़ा भी वो नहीं दे रहा है। आप वहाँ पे 2 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं अपनी फैमिली को बुलाना इंडिया से या कोई भी कंट्री से, तो उनको भी वीज़ा नहीं मिल रहा। उनको भी वो लगता है कि इंडिया से किसी को बुलाएंगे, फिर वहाँ रह के कन्वर्ट करा लेंगे या फिर इलीगली रहने लग जाएंगे।
सो डेनमार्क भी ऐसा कर रहा है कि वो फिर वीज़ा देना ही बंद कर दिया. सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू गो टू डेनमार्क, डोंट अप्लाई फ्रॉम डेनमार्क. नीदरलैंड इज़ अ गुड ऑप्शन इन नॉर्थ टू अप्लाई फ्रॉम. सो अवॉइड दिस 4 कंट्रीज, ग्रीस, पोर्चुगल, पोलैंड एंड डेनमार्क. अगर यहाँ से अप्लाई किया तो भले आप कितने भी अच्छे डॉक्यूमेंट्स लगाओ, बहुत कम चांस है कि आपको वीज़ा मिलेगा. तो ये तो बात थी ऐसी कंट्रीज़ की जिनका वीज़ा का रेशो बहुत ख़राब चल रहा है अभी. और अगर आप शेंगन का प्लान कर रहे हैं और ये कंफ्यूज हैं कि कौन सी कंट्री से अप्लाई करें, तो जस्ट DM मी ऑन इंस्टाग्राम. आई विल टेल यू विच कंट्री टू अप्लाई फ्रॉम अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल. और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में.